सो हे एवरीवन, स्क्रीन शेयर है सभी को। यस सर। ठीक है। क्या होता है अभी ये जो डेमो है वो रेविट आर्किटेक्चर के लिए है, प्रोफेशनल बेसिक से अलग हटके है, जिसके अंदर पूरी डिटेलिंग पे बात होगी। बिम 360 क्या होता है, नेविस वर्क किस तरीके से काम करता है, उन सब के बारे में ओवरव्यू आपको बताया जाएगा। और कंप्लीट आर्किटेक्चर जो है, रेविट आर्किटेक्चर का जो कंप्लीट पोर्शन है वो 100% कवर किया जाएगा। साथ में स्ट्रक्चर का भी 50 to 70% कवर किया जाएगा। और मैकेनिकल का जितना भी बेसिक होता है, प्लम्बिंग का, वो सब कुछ रेविट की ट्रेनिंग में 2 महीने के अंदर आपका कवर किया जाएगा। प्रीवियस बैचेस की वीडियो भी आप देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो है तो जिसके अंदर समझाया गया कि किस तरीके से पाइपिंग लेआउट होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर लेआउट, स्ट्रक्चर डिटेल, प्लिंथ डिटेल, टाई बीम, और उसके अलावा आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत सारी वीडियो है तो वो सब आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से हम हर एक चीज़ पे बात अगर करें तो क्या होता है प्रॉपर रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कंप्लीट आपका जो भी आर्किटेक्चर का पोर्शन होता है वो भी कवर किया जाता है, स्ट्रक्चर का भी कवर किया जाता है। और कंप्लीट सिर्फ रेविट क्या होता है, तो जो रेविट है आपका 3 चीज़ों से मिलके बना है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी। ठीक है। एमईपी एक पोर्शन होता है मैकेनिकल इंजीनियर एंड प्लम्बिंग, तो मैकेनिकल वाले काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले काम करते हैं और प्लम्बिंग वाले काम करते हैं। एमईपी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो जो भी प्लम्बिंग का काम होगा, प्लम्बिंग की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वो हमारी ट्रेनिंग में भी हम कवर करते हैं। बेसिक जो होती है टॉयलेट्स के लिए, सनकन कहाँ आएगा, सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, सब कुछ कवर करते हैं हम। कितना आपका WC कितनी दूरी पे होना चाहिए वॉल से, वॉश बेसिन का हाइट क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चर तो कवर होगा, इसके अलावा ये सब भी कवर होगा। ठीक है। क्यों जरूरी है ये बिम के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितना आप 3D करते हैं, कैड में क्या होता था, ऑटोकैड में आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं और उसके साथ साथ आपको सेक्शन अलग से बनाना होता है, एलिवेशन अलग से बनाना होता है, हर काम आपको अलग से करना पड़ेगा और ऑलवेज करना पड़ता है वो। ठीक है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो एक 2D सॉफ्टवेयर है और 2D कुछ भी जो होता है उसके अंदर Z डायमेंशन नहीं होती है। तो आपको प्लान अगर आपने बनाया और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि एलिवेशन, सेक्शन, सनशेड डिटेल, प्लिंथ डिटेल और आपका क्लैडिंग डिटेल सब कुछ आपको अलग से चाहिए, उसके साथ आपको कलर स्कीम भी चाहिए, 3D एलिवेशन भी चाहिए, तो कभी भी आप कैड के अंदर नहीं बना सकते ईजिली और परफेक्ट। उसके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर आया, स्केचअप आया, मैक्स आया, बट बिम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर आया, रेविट। ठीक है। नॉर्मली रेविट बहुत टाइम से है, पास्ट बहुत अलग था, पहले अलग कंपनी के पास था, फिर ऑटोडेस्क ने हायर किया, तो सब कुछ इस तरीके से चलता है। उसके बाद बिम ने जो जोर पकड़ा इंडिया में, तो बिम का मतलब क्या है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला सॉफ्टवेयर है रेविट। ठीक है। रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी। तो बिम होता क्या है, बिम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, उसमें कॉस्ट सेविंग होगा, टाइम सेविंग होगा, लेबर सेविंग होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम होगा, ग्रीन बिल्डिंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्या होती है ग्रीन बिल्डिंग, कोई बताएगा मुझे? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे बचा सकते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग? जब भी आप देखते हैं आजकल जिन बिल्डिंगों में आप वर्क करते हैं वहाँ पे सेंसर बेस्ड सब कुछ होता है। अगर आप सीट से उठ के चले भी जाते हैं तो आपका लाइट जो है कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, आपका सिस्टम कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाता है। वॉशरूम आप जाते हैं तो वहाँ पे भी सेंसर टैब होते हैं, अगर टैब ओपन रह गया तो पूरे ऑफिस में पानी भी हो सकता है और पानी का वेस्टेज भी रहेगा। अगर मान लीजिए वॉश बेसिन में ही जा रहा है तो भी वेस्ट रहेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो बीम एक टेक्नोलॉजी ही है उसी को आगे ले जाने के लिए। पहले क्या होता था, जो भी आप क्लैश डिटेक्शन करते हैं उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ता था, परफेक्ट डिटेल आए ना आए, आपको परफेक्ट कहाँ पे क्लैश आ रहा है, कहाँ पे आपका जॉइंट कनेक्ट हो रहा है, कहाँ पे आपका ओवरलैप हो रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो उन चीज़ों में टाइम लगता था। नेविस वर्क में आप रेविट के बाद जब नेविस करेंगे बिम में जाने के लिए तो नेविस में बहुत ईजिली वो कर सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हुई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानिंग पूरा होगा, उसके साथ एलिवेशन, सेक्शन प्रॉपर आपके बनते हुए चले जाते हैं। उसके अंदर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बनाना बहुत इजी है, बट वही इसका काम नहीं है, उसका काम उसके बाद स्टार्ट होता है। प्लान बनाने के लिए ऑटोकैड का भी यूज कर सकते थे आप, 3D बनाने के लिए मैक्स, स्केचअप का भी यूज कर सकते थे, बट रेविट क्यों जरूरी है? अल्टरनेट भी हो सकता था। रेविट के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आप डिटेलिंग कर सकते हैं, आप वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, आप सेंट्रल मॉडल बना सकते हैं, आप स्केड्यूलिंग कर सकते हैं।
अब स्केड्यूलिंग क्या होता है, आपने कोई डोर लगाया आपके हाउस के अंदर, उस डोर की कॉस्ट 1500 आया, ठीक है, बट क्लाइंट को आपको शो करना है तो कैसे करेंगे आप? आपने होटल डिज़ाइन किया और उसमें 400 डोर आपके लग गए, इसी तरीके से विंडोज़ लग गए, तो हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना, टैली करना एक्सेल में, बिल्कुल उसको परफेक्टली उतारना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बट रेविट के अंदर क्या होगा, जो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको कि किस तरीके से स्केड्यूलिंग होता है, उसके अंदर आप 2 क्लिक के साथ पूरा कॉस्ट और पूरे डोर के नंबर्स क्या है वो सब कुछ एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट करके रिपोर्ट दिखा सकते हैं क्लाइंट को। बिम के थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बिम का भी सॉफ्टवेयर अलग से है, बिम 360, तो वहाँ पे पूरा डेटा स्टोर होता है, सेंट्रल मॉडल बना हुआ होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप किसी के पास मेल कर रहे हैं तो मेल क्या आपने वो कहेंगे कि हमारे पास मेल लेट आया था या फिर मेल के बाद हमने उसे देखा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं इशू होता अगर बिम 360 पे काम करते हैं। बिम 360 पे आपने एक मॉडल प्लेस किया तो उसको जिसके पास भी एक्सेस है वो सभी उसको देख सकते हैं उसी सेम कंडीशन में जैसे आपने उसको रखा है। अब जिसको भी वो मॉडल वर्क करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, मैकेनिकल इंजीनियर को, प्लम्बिंग को, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, तो वहाँ से वो मॉडल पिक करेगा सेंट्रल फाइल से और उसको लोकल बना के उसके अंदर जो भी सेव करेगा, वर्क सेट वहाँ पे बना हुआ है और आपको करना है सिर्फ सेव एज सेंट्रल मॉडल, ठीक है, सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल, तो ऑटोमेटिकली जो बिम की एक फाइल रखी है सेंट्रल वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो अल्टरनेट 4 से 5 लोग ऑटोमेटिकली एक ही मॉडल पे काम कर सकते हैं, तो टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बच जाता है, टाइम बच जाता है इसके अंदर। एईसी इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर और सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर चलने वाला रेविट ही आगे आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री बहुत इजी है इसका, जो भी आप वर्क यूज़र इंटरफेस देखेंगे बहुत इजी है, फ्रेंडली है, एक बार आपको समझ आना चाहिए बस। और जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं वो सभी पैरामेट्रिक्स होते हैं। आप अलग से कुछ सीखना चाहें इसमें तो आप कंपोनेंट के थ्रू अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज फैमिलीज बनाना बहुत ईजी है। एक बार आपको समझ आना चाहिए रेफरेंस लाइन के थ्रू कि कैसे आप फैमिलीज बनाते हैं। रेविट के अंदर पहले क्या होता था, वीरे भी नहीं था, इंस्केप भी नहीं था, बट जैसे जैसे इसकी मांग बिम 360 या बिम के साथ हुई और मार्केट में अवेलेबल हुआ ज़्यादा, तो इसके साथ प्लग इन भी बहुत सारे आ गए हैं जो इसको मैक्स और स्केचअप का भी लुक देते हैं वीरे की रेंडरिंग के साथ। तो बहुत ईजी होता चला गया है ये वर्क। किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको अब रेविट के अंदर समझाता हूँ। ये हमारा कोई भी एक मॉडल है, या यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई भी एक मॉडल है, 3D मॉडल हमने यहाँ से लिया। अब यहाँ पे हमने साइट भी बनाया हुआ है सिंपली, और नॉर्मली हमने हाउस भी बनाया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक कि क्यों काम करता है और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेनिंग में करवाएंगे, किस तरीके की डिटेलिंग होगी। तो ये कोई भी मॉडल आपका जो है स्केचअप में इजीली बन जाएगा, मैक्स में इजीली बन जाएगा, इससे भी कम टाइम में बन जाएगा, ठीक है, जितना रेविट में बनाए। क्लियर है? मैक्स या स्केचअप किसी ने यूज़ किया है आप में से? नहीं सर, ठीक मैं है, तो यूज नहीं। जिसने भी किया उसको पता है कि बहुत जल्दी बन सकता है मॉडल, बट जो रेविट कर सकता है वो बाकी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर हमारा पूरा यूज़र इंटरफेस है, पूरा आर्किटेक्चर का टैब है, ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र है जो कि लेबल्स हैं। अब हर एक फ्लोर को आपको देखना है, मुझे सबसे पहले जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। जितना भी अच्छा डिटेल आप करना चाहें, मैं बेस्ट ड्राफ्ट से लेके चल रहा हूँ और बेस्ट से बेस्ट आपको डिटेलिंग शो करूँगा। तो यहाँ से हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, FGL। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको पूरा डिटेल दिखेगा। ये सभी हम इसको हाइड कर देते हैं जो हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, रेंडरिंग के लिए लगाए हुए हैं। तो इस तरफ से हमने एंट्री किया, मेन गेट आ रहा है हमारा। उसके बाद ये हमारे स्टेयर केस हैं, ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन हो गया, डॉटेड में आ रहा है। कवर्ड पार्किंग हमने मेंशन किया। उसके बाद यहाँ से हम गेस्ट रूम में आ गए। ये सब 3D है, आपका स्लैब भी 3D है, आपके वॉल्स भी, कॉलम भी, सब कुछ 3D है जहाँ तक आपने पुट किया हुआ है। स्टेयर केस के अंदर ये आपका सिंबल हो गया और यहाँ से आप पुट कर सकते हैं इस तरीके से। स्टेयर केस हो गया, पूजा रूम, लेवल, स्टडी रूम, इस तरीके से। जो डोर है आपका ये भी 3D है। आप चेक करना चाहेंगे डोर को तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 3D में, इसको सिर्फ डोर को आप चेक कर सकते हैं। डोर दिखा दिया आपको सेक्शन बॉक्स के थ्रू। अगर आप कंप्लीट मॉडल देखते हैं इसको तो कंप्लीट मॉडल भी देख लेंगे, इस तरीके से दिख जाएगा। कंपोनेंट को यूज करना है। अब डिटेलिंग की बात आती है, टॉयलेट के अंदर WC, वॉश बेसिन, हर एक चीज़ परफेक्ट आप 3D के अंदर लगा सकते हैं। टैगिंग में आपको हर एक को कैड की तरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक विंडो के अंदर आपने किया, अभी W1 आ रहा है सभी विंडो, ये विंडो भी W1 है, ये विंडो भी W1 है,
ठीक है। और आगे की तरफ भी अगर आपने यहाँ पे भी W1 लगाया है, अगर मैं यहाँ से W1 को W2 पुट कर देता हूँ, ओके देन ओके, तो सभी में आप देखेंगे कि ये W2 हो गया, क्योंकि इस विंडो की प्रॉपर्टी W2 जैसी हमने बना दिया है। तो ये वर्क बहुत ईजी हो जाता है। ये टैग भी आपके ऑटोमेटिक आते हैं, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्स्ट भी नहीं लिखना चाहते वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ आता है। टैगिंग आपको करना है, कंपोनेंट देखना है कोई, ये 3D है आपका कंपोनेंट। अब बात करते हैं हम, ये प्लान तो आप ऑटोकैड में बहुत इजीली बना सकते हैं, बट सेक्शन कट करना हो तब कैसी कंडीशन आती है, तब इशू आता है। तो सेक्शन कट करने के लिए सिर्फ आपको एक लाइन लगाना है, यहाँ पे गए और नॉर्मली आपको लाइन लगाना है, ये आपका सेक्शन कट हो गया। अब सेक्शन के अंदर आपको स्टेयरकेस डिटेल किस तरीके से देना है, इस तरीके से डिटेल, नंबरिंग, डोर के टैगिंग, किस तरीके से बहुत इजी वे में आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे इसको अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ तो एक क्लिक के साथ आपको यहाँ पे वापस नंबर लेकर आ सकते हैं। क्लियर, एक क्लिक के साथ। अदरवाइज आपको टेक्स्ट होता ये तो आपको अलग अलग लिखना पड़ता। अब बात करते हैं हम किसी भी डिटेल की, जैसे हमने एक कॉल आउट लगाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर ये स्लैब का डिटेल देखना है कि कैसे आपका आ रहा है, और इस स्लैब का डिटेल भी मुझे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे कैड में क्या होता है, हमें पूरा इसका स्केल लेना पड़ता और इसको बाद में पूरा स्केल करना पड़ता कि हम इस डिटेल को, अभी 100 का स्केल है यहाँ पे, इस यहाँ पे जो डिटेल आएगा कॉल आउट का, उसको हमें 5 के स्केल पे दिखाना है, 25 में। थोड़ा बड़ा साइज करके दिखाएंगे तभी प्रॉपर शीट के अंदर दिखेगा। तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ से व्यू में ही जाते हैं और यहाँ से सिर्फ आपको कॉल आउट लेना है, और मुझे कितने एरिया का चेक करना है, मुझे इस एरिया का चेक करना है सिर्फ, ठीक है, कि डिटेल क्या है। इससे ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लीजिए, कम करना है कम कर लीजिए। तो इसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे सिर्फ उतना ही डिटेल आपको दिखेगा। फाइन व्यू आ गया। जो लेवल्स है वो भी ऑटोमेटिक आए हैं, तो लेवल्स को आप मूव भी कर सकते हैं। आ गया डिटेल, यहाँ पे सिर्फ उतना डिटेल आया और 50 के स्केल पे आया। आपको और छोटे डिटेल में देखना है इसको तो 25 कर दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मेंशन करना है कि ये क्या है। तो हमें क्या दिखा रहा है, रूफ सॉफिट, फ्लोर है ये हमारा। फ्लोर को हमें मेंशन करना है, एडिट टाइप में गए और यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट लेना है आपको, और यहाँ से हमने मेंशन कर दिया कि ये हमारा 150 mm फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर आ गया हमारा 150 mm। 150 mm फ्लोर है। डिटेल करना कितना इजी है इसके अंदर, CS प्रेस के, और यहाँ पे हमारा ग्रेनाइट फिनिश आ रहा है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, जैसा भी आप डिटेल देना चाहें वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेनाइट फिनिश है। उसके बाद ये हमें वॉल मेंशन करना है कि वॉल कहाँ तक है, तो ये मैंने वॉल का मेंशन किया, आउटर प्लास्टर। इनर प्लास्टर शो करना है, या वॉल कितने mm का है, 230 mm वॉल है हमारा। तो इस तरीके से छोटी से छोटी डिटेल आप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कहीं भी मॉडल में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अभी इसी डिटेल को आपको शीट में लगाना है तो शीट में भी बहुत ईजी है। कुछ शीटें हमारे पास बनी हुई है यहाँ पे, जैसे हमारा ये शीट है, कोई भी उस डिटेल को बनाना है हमें, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे कॉल आउट में मिल जाएगा जो अभी हमने बनाया है। क्लियर, ये आपका वो डिटेल आ गया। और कैड में क्या करना पड़ता, हमें लेआउट में लेना था, उसको अलग से सेटिंग करना पड़ता, तब ये डिटेल आता। शीट के अंदर भी बहुत इजी है बनाना, प्लेसिंग करना है आपको इस तरीके से, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, हर एक चीज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपको वॉल का डिटेल देना है, छोटी से छोटे पार्ट का डिटेल देना, बहुत ईजी वे में आप दे सकते हैं। ये आपका 3D मॉडल हो गया। आप सेक्शन हमने देखा, सेम ऐसे ही एलिवेशन देख लेते हैं इसका फ्रंट। तो एलिवेशन हम देखना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ हमने प्लानिंग किया, उसके बाद एलिवेशन पे थोड़ा काम किया, पेंट पे, टेक्सचर पे। अब एलिवेशन देखना है फ्रंट तो एलिवेशन आ जाएगा। ये आपका एल्यूमिनियम फ्रेम आ गया 75 mm। ये आपके लेवल्स हो गए। आप प्लांटिंग को अगर रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे भी प्लांट्स आ रहे हैं, हटा देता हूँ मैं सर्च करके एक शॉर्ट फॉर्म से। और ये आपका स्टेयरकेस का डिटेल हो गया। अब यहाँ पे एक कॉल आउट लगा हुआ है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से पहले से लगा हुआ है ये। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ठीक है, ये हमारा जो भी पोर्शन है पहले से कॉल आउट लगाया हुआ है हमने प्रोजेक्ट में। ये लाइव प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग के टाइम का लाइव प्रोजेक्ट है, लास्ट बैच का। अब इसके अंदर हमें स्टेयरकेस का डिटेल देना था, तो इस तरीके से आपने डिटेल दिया। आप जो भी इसका राइजर है वो मेंशन करना था, तो राइजर आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। क्या साइज है आपका, 248 का राइजर है, यहाँ पे 197 का राइजर है, लगभग 8 इंच का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था
तो हमने यहाँ पे लगभग 8 इंच का राइजर लिया था स्पेस के अकॉर्डिंग। इसको कम ज़्यादा करना चाहें इजीली कम कर सकते हैं। ट्रेड पे ग्रेनाइट फिनिश है तो वो हमने मेंशन किया। इसका लेवल क्या है प्रॉपर वो भी हमने मेंशन किया यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। इसके कॉल आउट डिटेल भी हमने किया, सेक्शन आपने देखा, एलिवेशन आपने देखा। इस तरीके से कोई MS पाइप का यूज़ किया आपने तो MS पाइप शो कर दिया। 6 mm प्लेन ग्लास शो किया है वो भी हमने शो किया यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी अदर प्रोजेक्ट में हम चलते हैं, इसके अंदर आपको डिटेलिंग देनी है। जितना अच्छा आप डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कोई भी बेडरूम है, बेडरूम 2 है, विंडो के टाइप है, ग्रिड्स आपने लगाया हुआ है, ग्रिड 1 2 3 4 5 6 जितने भी ग्रिड्स हैं, तो ग्रिड्स की हेल्प से आप कॉलम्स प्लेस करते हैं, बीम प्लेस करते हैं। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जब काम करना हो तो इसी के रेफरेंस से आप अलाइनमेंट यूज करते हैं। किचन आ रहा है तो आपका स्लैब है, यहाँ पे पाइपिंग का यूज किया हुआ है, जो 3D पाइप होते हैं आपके रेविट के अंदर ही। कॉलम्स आपके अलग अलग यूज़ किए हुए हैं। जो जिस तरीके से आप काम करना चाहें उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। स्टेयरकेस को प्रॉपर टाइम दे के बनाया हुआ है। लेवल क्या है आपके इस फ्लोर का, नेक्स्ट फ्लोर पे हम चलते हैं तो उसका लेवल क्या रहेगा। अभी 500 है यहाँ पे, इसका लेवल है 3950। तो लेवल्स भी आप अलग अलग मेंशन करते हैं। हर एक की टैगिंग आपके सामने रहेगी। इस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। एलिवेशन की बात करें तो आप एलिवेशन में जाइए। यहाँ पे ईस्ट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके का है, तो इस तरीके का आपका एलिवेशन दिखेगा। हर एक लेवल मेंशन है, डायमेंशन मेंशन है। वेस्ट एलिवेशन देखना चाहते हैं वेस्ट एलिवेशन देख सकते हैं। सेक्शन कोई भी आप देखना चाहते हैं क्या डिटेलें होती है उसके अंदर, तो बहुत अच्छे से वो डिटेलें भी आपको मिल जाएगी। क्लियर हाइट किस तरीके से काम करती है, सनशेड किस तरीके से होते हैं, ये वर्किंग प्लान है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अब इसकी की बात करें तो इसी के अंदर हमें जैसे डोर का डिटेल देखना है, तो डोर का डिटेल हम कॉल आउट की हेल्प से, या आपको सिर्फ 3D में देखना है, विंडो को ओके करें तो आपका विंडो सिर्फ 3D में दिखेगा। अब यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, इसकी फैमिली में जाना चाहते हैं, बहुत ईजी जा सकते हैं। मैंने किया एडिट फैमिली, और ये हम इसकी फैमिली में आ गए जो कि पैरामेट्रिक है। एक्सटीरियर पे जाइए और ये हैं आपके पैरामीटर्स जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट चेंज करना है, ग्लास के सिंबल ऐड करने हैं, ईजिली आप कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अभी ग्लास का सिंबल नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट में, यहाँ पे देखिए ग्लास का सिंबल नहीं आ रहा है कटिंग का, तो मैं यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ, एक कटिंग ग्लास लगाना चाहता हूँ। तो कैसे आप लगा सकते हैं, फैमिली यहाँ पे और क्रिएट, यहाँ से मैंने लाइन लिया, सिंबॉलिक लाइन भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली लाइन भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट मिरर, ठीक है, एक के अंदर मैंने लगाया, लोड इनटू प्रोजेक्ट। डायरेक्ट ये जो है आपके प्रोजेक्ट में चला जाएगा और आपको वहाँ पे शो करेगा एलिवेशन के अंदर। आ गया यहाँ पे, तो सिंपल आप इस तरीके से पैरामेट्रिक के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत इजी है वर्क करना। पता है किसी को मासिंग क्या होती है, ये अनदर प्रोजेक्ट है जो कि सैम्पल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये होता है आपका साइट का कॉन्सेप्ट जिसको आप इजीली बना सकते हैं। ये होते हैं आपके टोपोग्राफी, जिसे हम टोपोग्राफी भी बोलते हैं। पार्किंग आपको एरिया मेंशन करना है तो पार्किंग आप मेंशन कर सकते हैं बहुत इजी वे में। एरे लगा के आपको यूज़ करना है। अब इसके अंदर आपको कोई डिटेल देखना है या कोई व्यू देखना है वो भी ईजी है। तो एंट्री लेवल पे हम सबसे पहले चलते हैं। अब एंट्री लेवल पे क्या है, हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डिटेलें दी हुई है। ये इंस्ट्रक्शन है जो भी आप पुट करना चाहें। डोर के टैगिंग है, बट ये डोर के टैगिंग आपके किस तरीके से देखिए अलग अलग है। 106B 106A, तो इसके अंदर साइज का फ़र्क है, ठीक है। बट हम क्या करना चाहते हैं, पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट निकालना चाहते हैं डोर्स की। हर एक चीज़ की कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डोर की कॉस्ट निकाल लेते हैं सभी डोर्स की। तो इन डोर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम एडिट टाइप पे गए, और यहाँ पे एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ से हमने क्या कॉस्ट, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एक डोर की कॉस्ट 2000 है, ओके, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर विंडो यूज़ किया है हमने, डोर का ही निकालते हैं हम। एक डोर की कॉस्ट जो है हमारा 2000 है। तो कंप्लीट बिल्डिंग में जितने भी डोर लगे हैं इस टाइप के, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको व्यू टैब पे जाना है और यहाँ से होता है स्केड्यूलिंग, स्केड्यूल करना है हमें, और यहाँ से हमें डोर का करना है। तो डोर पे जाइए एंड देन ओके। अब डोर के अंदर क्या चेक करना है आपको, कॉस्ट चेक करना है, डोर की फैमिली कौन सी है वो चेक करना है, डोर की हाइट क्या है वो चेक करना है, डोर का विड्थ क्या है वो चेक करना है। 4 चीज़ों को हमने इस साइड पुट किया पैरामीटर को, एंड देन ओके। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने डेटा आ जाएगा।
जिस टाइप के डोर की आपने कोस्ट डिफाइन किया उस टाइप के डोर की आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे डोर के टाइप नहीं आए तो फिर से आप चेंज देखना चाहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोस्ट, फैमिली, हाइट, विड्थ आ रहा है। मैं चाहता हूँ डोर का नेम भी आए साथ में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइप मार्क, टाइप मार्क एंड देन ओके। तो जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे टाइप मार्क क्या 38 है इसका डोर का। क्लियर। टाइप क्या है, ये है आपका टाइप के अंदर 915 बाय 2134 का डोर है, mm में साइज है ये कर्टेन वॉल ग्लास डोर है। अब इसका टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो वो बहुत ही ईजी आप कर सकते हैं रेविट में। आपको फिल्टर्स में जाना है, फॉर्मेटिंग में जाना है, कॉस्ट को ही आपको टोटल करना है, तो आप इजीली यहाँ से कर पाएंगे। कैलकुलेट ग्रैंड टोटल एंड यहाँ से टोटल ओनली एंड देन ओके। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 1,26,000 रुपये कॉस्ट आ गई हमारी डोर्स की। तो 1 मिनट के अंदर हमने पूरे बिल्डिंग के डोर्स की कैलकुलेशन कर ली। इसी तरीके से कितना कर्टेन यहाँ वहाँ पे यूज हुआ है, कितना ग्लास यूज हुआ है, कितने वॉल्स यूज हुए हैं, तो बहुत ईजी वे में आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने विंडो है। यस बोलिए। कैन यू रिपीट दिस अगेन? थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। कैन यू रिपीट दिस? या श्योर अगेन? या श्योर। थैंक यू। ठीक है। अभी ये डोर का किया हमने, किसी अनदर ऑब्जेक्ट का कर लेते हैं यहाँ से। ओके। किसका करना है आपको, यहाँ से हम कर लेते हैं वॉल्स का। ठीक है, वॉल कहाँ से कहाँ पर आ रही है, वॉल का प्लास्टर क्या है, या विंडो लगाया हुआ है तो विंडो का जल्दी समझ आ जाएगा। ये विंडो है हमारे पास सभी। ठीक है, अभी विंडो का नेम क्या आ रहा है यहाँ पे, एम फिक्स। पहले तो मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या W1। ठीक है ओके। अब साइज क्या आ रहा है, 220 आ रहा है, ये 1220 आ रहा है। मैं इसको टोटल विंडो का साइज 1200 कर देता हूँ। यहाँ से विंडो का विड्थ मैं यहाँ से 900 करता हूँ। परफेक्टली जो 900 क्या है वही दिखेगा। ओके। विंडो का कॉस्ट, एक विंडो का कॉस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ 1500 रुपीज़। ठीक है, 1500 मैंने पुट किया। टाइप मार्क जो 15 दिख रहा है उसको मैं करता हूँ W1, विंडो 1। ओके, विंडो टाइप 1। इसी तरीके से विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4 इस तरीके से चलता रहेगा। अप्लाई ओके। इतना मैंने किया। यहाँ पे आप जाइए फिर से स्केड्यूलिंग में। स्केड्यूलिंग में जाने के भी अलग अलग तरीके, यहाँ से भी जा सकते हैं आप, और प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी ऑप्शन है, यहाँ से भी जा सकते हैं। स्केड्यूलिंग, न्यू स्केड्यूल। किसका स्केड्यूल करना है, अभी डोर का किया था, देन विंडो का हम करेंगे, विंडो एंड देन ओके। अब विंडो के अंदर कॉस्ट चाहिए हमें और कितने विंडो आ रहे हैं काउंट चाहिए हमें। फैमिली कौन सा है विंडो का, या डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन बाद में भी ऐड कर सकते हैं आप। कौन से लेवल्स पे आ रहे हैं, लेवल ऐड कर दिया मैंने यहाँ से। टाइप मार्क क्या है, टाइप मार्क ऐड कर दिया। विड्थ क्या है, विड्थ ऐड कर दिया। हाइट क्या है हमारे विंडो का, वो हाइट भी ऐड कर देते हैं, हाइट एंड देन चेक। कॉस्ट, काउंट, लेवल, टाइप मार्क, विड्थ एंड देन हाइट। आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक निकालना पड़ता है तो ये फॉर्मूलाज के लिए है, बट अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉस्ट आएगा और ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे क्या दिखा रहा है, कॉस्ट 1500, काउंट 111, इनको टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। टाइप मार्क क्या है, W1, सभी विंडो W1 है। साइज क्या है 900, हाइट क्या है 1200। किस लेवल पे आ रहा है, ये लेवल 1 पे आ रहा है एंट्री लेवल पे, ये फ्लोर लेवल पे आ रहा है अलग पे। क्लियर। सर कॉस्ट यहाँ पे आ गया। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट टोटल जो करे थे अपन, वो कॉस्ट टोटल किया था। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप। टाइम देखिए, कॉस्ट को टोटल करना है तो कैसे करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, कॉस्ट को टोटल करने के आपको यहाँ जाना है टोटल ओनली, कैलकुलेट टोटल पे। शॉर्टिंग के अंदर जाना है ग्रैंड टोटल एंड यहाँ से टोटल ओनली ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस्ट 36,000। ठीक है, बट हमें क्या करना है, काउंट को भी टोटल करना है। तो काउंट को टोटल करने के लिए वही तरीका है। अब काउंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट, शॉर्टिंग में गए और यहाँ से टोटल ओनली एक्टिवेट है ओके। तो 24 विंडोज़ आ रहे हैं हमारे पास और 36,000 के ये विंडोज़ है। अब इसमें से मैं कुछ विंडो का, अभी यहाँ पे देखिए W1 आ रहा है सभी का नेम, इसमें से मैं कुछ विंडो को सेलेक्ट करता हूँ, 2, 3, 4। ठीक है, 4 विंडो को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया और डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट W2, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। W2 किया, इसका साइज जो है वो मैंने 1500 कर दिया और यहाँ से मैंने इसको 1000 किया ओके।
कोस्ट जो है इसका कोस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कोस्ट इसका मैंने किया यहाँ से 2000, W2 कर ही दिया हमने, ओके। तो ये साइज जो है आपका विंडो का अलग हो गया, बाकी विंडो अलग है। अब स्केड्यूल में आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, विंडो स्केड्यूल पे जाइए आप और यहाँ पे आपका कोस्ट देखिए, ऑटोमेटिकली 1000 विड्थ जो है 1000 हो गया, कोस्ट 2000 हो गया, और जो विड्थ है जो आपका हाइट है वो 1500 हो गया, और यहाँ पे नेमिंग भी W2 हो गया। तो क्लियर है कितना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से ये काम करता है। सेक्शन अगर इसका देखना है किसी भी बिल्डिंग का तो बहुत इजी सेक्शन भी देख सकता है, शीट कंपोजिशन देखना है तो शीट कंपोजिशन देख सकते हैं। ये हमारी शीट होती है, प्रॉपर आपको शीट बनाना सिखाया जाता है। रिवीजन क्लाउड किस तरीके से काम करता है, रिवीजन होता क्या है, हर एक चीज़ डिटेल से बारीकी से बहुत अच्छे से समझाई जाती है। ठीक है, लेवल्स, टैग, एलिवेशंस किस तरीके से काम करते हैं, क्या हमें इंडस्ट्री में चाहिए होता है। 10 से 15 दिन इंडस्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट पे, लाइव प्रोजेक्ट पे ही काम होता है कि किस तरीके से आप 0 टू हाई लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर शीट कंपोजिशन, एलिवेशन डिटेल, सेक्शन डिटेल, प्लिंथ डिटेल, हर एक डिटेल का बात होता है जो कर सकते हैं। डोर स्केड्यूल पहले से भी बना हुआ था, वो देखा हमने। हार्डवेयर कुछ लगाया हुआ है उसका स्केड्यूल देखना है तो ये चीज़ें हैं। पार्किंग स्केड्यूल देखना है तो पार्किंग के अंदर 27 पार्किंग है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। मास फ्लोर अगर कहीं लगाया है तो मास फ्लोर लगाया हुआ है, वो हमारी क्वांटिटी आ गई, फ्लोर एरिया। ठीक है, फर्नीचर अगर कहीं लगाया, फर्नीचर स्केड्यूल देखना हमें, कॉस्ट ये है हमारी 7200 का फर्नीचर लगाया हुआ हमने 2700 का। ठीक है, अब वॉक थ्रू आपको देखना है इसी बिल्डिंग का, तो कैसे देख सकते हैं आप। वॉक थ्रू आ गया हमारा, तो इसी बिल्डिंग में आपको चल के दिखाया जाएगा कि कैसा। यस, हाँ जी बोलिए सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। आप नेटवर्क चेक स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। कोई इशू नहीं है अभी। दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा है? या सर सबको दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। ओके, नेटवर्क चेक कर लीजिए, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अब ये आपका वॉक थ्रू है, तो वॉक थ्रू कैसे काम करेगा, जैसे ही आप वॉक थ्रू पे जाते हैं तो आपका ये वॉक थ्रू काम करता है। बहुत इजी है वॉक थ्रू का वर्क भी। जैसे ही आप प्ले करते हैं तो ये आपको पूरा बिल्डिंग रोड मूव के साथ दिखाता है, बट रेविट का वॉक थ्रू थोड़ा स्लो हो चुका है, तो इससे अच्छे अच्छे वॉक थ्रू हमारे पास एंडस्केप में आ चुके हैं, तो वो भी बहुत ईजी वे में आप देख सकते हैं कि कैसे वॉक थ्रू काम करता है। तो ये रेविट के फीचर है वो भी यूज कर सकते हैं, अलग से प्लगइन आप यूज करना चाहें वो सब भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक सैंपल मॉडल था, इसके अंदर आपको सेक्शन डिटेल देखना है। विदाउट सेक्शन डिटेल अगर आप चाहते हैं कुछ काम करना तो कभी नहीं हो पाएगा। ये वॉल सेक्शन है आपका, किस तरीके से वॉल बना हुआ है, सिर्फ इतने पार्ट का आपको सेक्शन देखना है तो इसके ऊपर देखिए और ये पूरा डिटेलिंग आ जाएगा इस तरीके से। टेक्स्ट के साइज देखने की क्या है तो एडिट टाइप में जाइए, आपको यहाँ पे 2.5 का साइज मिल जाएगा। और मेन बात क्या है, जो आपने एलिवेशंस देखे थे अभी तक या प्लान देखे थे, प्लान क्या है 100 के स्केल पे, यहाँ मेरे कर्सर पे देखिए 100 के स्केल पे है, बट जो अभी हमने सेक्शन देखा वो किस स्केल पे है, यहाँ पे हमने सेक्शन देखा, यहाँ पे जो सेक्शन हमारे 1:10 के स्केल पे, तो डिटेलिंग बहुत अच्छे से शो हो पा रही है। 100 mm रिज इंसुलेशन है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। 13 mm जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है, वेपर बैरियर लगा हुआ है, फ्लैशिंग टेप, जितना भी डिटेल आप करना चाहें यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ये आपका टोपोग्राफी हो गया, यहाँ पे प्रॉपर आप सेट कर सकते हैं टोपोग्राफी को। डिटेल ग्रुप की हेल्प से आप सेंड कर, यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है। डिटेलिंग जो 3D का काम होता है वो तो करता ही है, हम 2D का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। रीबार की शेपिंग की हुई है, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग की हुई है, ग्रुप बनाया हुआ, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो बहुत इजी करना है वर्क रेविट के अंदर। किसी चीज़ को आपको चेक करना है कि कहीं से कोई इशू है तो उसको छोटी से छोटी, इसका भी छोटा पार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी और एलिवेशन में जाते हैं, सेक्शन मेन बार में जाते हैं तो इस तरीके से ये आपका सेक्शन मिल जाएगा आपको। अगर आपको खुद से सेक्शन कट करना है तो किसी एक प्लान पे जाइए, इस प्लान पे गए और हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग का सेक्शन जो यहाँ से कट हो रहा है, ये सेक्शन हम यहाँ से कट करना चाहते हैं, तो व्यू के अंदर जाना है आपको, सेक्शन में जाना है और यहाँ से आप वो चीज़ें भी कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इजी सेक्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर डिटेलिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसका आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा।
जैसे डोर्स हैं आपके, अभी किसी भी डोर का नंबरिंग नहीं आ रहा है तो आपको एक साथ एनोटेशन करके नंबरिंग लाना है, टैग ऑल। तो हमें क्या करना है, डोर टैग, विंडो टैग, अप्लाई एंड देन ओके। तो जो भी नंबर थे इंडोर के वो सभी आपके पास आ गए ऑटोमेटिकली। अगर परफेक्टली आपको पता है इनके साइज नंबर तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। एडिट टाइप में गए, यहाँ से अभी 20 जो आ रहा है, यहाँ से मैंने किया W1 D1, ठीक है। और जो 305 आ रहा है उसका नेमिंग चेंज करके हम वो भी चेंजमेंट करेंगे। और यहाँ पे मार्क वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे किया D1, ठीक है। तो सभी डोर हमारे क्या हो गए, D1 हो गए। तो परफेक्टली आपको अगर ये चीज़ें आती है तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे इसके अंदर। स्केड्यूलिंग मैंने बताया क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा BIM 360 होता है जिसके अंदर ये मॉडल हम सेव कर देंगे और जिसको भी रिक्वायरमेंट होगा वो इस पर काम कर सकता है इजिली। तो इसलिए हमारा BIM में ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना गया है। कैनोपी बनाया हुआ है, कैनोपी का अच्छे से आप देख सकते हैं। सीलिंग बनाया हुआ है, सीलिंग देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे आप इस पर। अब हम बात करें किसी अपने मॉडल की, तो एक एंडस्केप का भी मैं रेंडरिंग आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा एंडस्केप। तो वो भी बहुत इजी है। कैसे हम करेंगे, मल्टीपल विंडोज़ ओपन करना है, मल्टीपल विंडोज़ में काम कर सकते हैं हम। ये मॉडल मुझे चाहिए। अब एंडस्केप की बात करें तो एंडस्केप किस तरीके से काम करेगा, आपको एंडस्केप पे जाना है सिर्फ, ये भी हम पूरा कोर्स कवर करते हैं। तो एंडस्केप पे जाना है आपको और इसका रेंडरिंग करना है हमें एक तरीके से। तो रेंडरिंग करना भी बहुत इजी है। आप वॉक थ्रू बनाना चाहें वॉक थ्रू बना सकते हैं। जैसे जैसे आप मूव करेंगे यहाँ पे आपका वॉक थ्रू रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब रेंडरिंग का भी इशू नहीं रहता है, बहुत अच्छे से रेंडरिंग आप कर सकते हैं एंडस्केप की हेल्प से। एंडस्केप के अंदर हज़ारों लाइटें हैं, कंपोनेंट्स हैं, अच्छे से अच्छे फर्नीचर हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेविट में ही आपको फर्नीचर चाहिए तो आप बना भी सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट डिज़ाइन में जाना है तो आप फर्नीचर मॉडलिंग पे कंपोनेंट डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको BIM में जाना है तो आपको प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, छोटी से छोटी डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, स्केड्यूलिंग। और इसके बाद सिर्फ रेविट से आप परफेक्ट नहीं बन सकते BIM में, आपको एंडस्केप भी, वो नेविस वर्क भी करना पड़ेगा, आपको सिंक्रो भी करना पड़ सकता है। आपको डायनमो रिक्वायर नहीं है, अगर आप उसके अंदर जाते हैं डायनमो की हेल्प से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है मॉडल रेडी है एंडस्केप के रेंडरिंग के साथ। इस तरीके से आप एंडस्केप की रेंडरिंग कर सकते हैं और मूव करके आप पूरे मॉडल को इस तरीके से देख सकते हैं। आपको डे नाइट इफेक्ट देखना है इस सेम मॉडल के ऊपर, डे नाइट इफेक्ट देखना है, वो भी बहुत इजी है देखना। बस आपको थोड़ा टाइम देना है और बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। डे नाइट इफेक्ट देखना है आपको तो सिर्फ आप एक क्लिक के साथ इसके डे नाइट इफेक्ट, वेदर चेंजमेंट देख सकते हैं। ये सारा एंडस्केप का कॉन्सेप्ट है। जो भी आपने हाउस के अंदर लाइटिंग लगाई है उसको आप देखिए इजिली देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एंडस्केप करता है। जो भी वॉक थ्रू आपको बनाना है, पीछे आपको लाइटिंग दिख रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है, जितना देखना चाहें आप देख सकते हैं। डे का इफेक्ट देखना चाहें वो देख सकते हैं। फिर से पूरा डे आ जाए तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी है हर एक चीज़ को समझना। अगर आपको BIM मॉड्यूलर बनना है, क्योंकि आज के टाइम में इंजीनियर और आर्किटेक्ट से ज़्यादा वैल्यू BIM की है और BIM मॉड्यूलर की है, BIM कोऑर्डिनेटर की है, BIM आर्किटेक्ट की है। क्योंकि BIM जो आर्किटेक्ट होता है वो आपकी आर्किटेक्चर फील्ड का देखता है, जो इंजीनियर होता है वो स्ट्रक्चर फील्ड का देखता है। बट BIM अगर आप कोऑर्डिनेटर बन गए तो आपको MEP, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर सभी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। हाँ जी Sir, can I ask one question? What is the role of BIM modeler and BIM coordinator and BIM manager? देखिए, ये जो पोस्ट होता है ना टीचर, वो थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को पता नहीं है, थोड़ा शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देने से अच्छा हो। यस बिल्कुल, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले आता है BIM मॉड्यूलर। ठीक है, जो भी मॉडलिंग करेगा आपके लिए, जैसे आप मैनेजर हैं, ठीक है, आपके लिए जो भी मॉडल बना रहे हैं तो वो हो गया आपका BIM मॉड्यूलर। ठीक है, जितना भी मॉडलिंग का काम है, जितना भी डिटेलिंग का काम है, वो हो गया BIM मॉड्यूलर। परफेक्ट, ठीक है। जैसे ड्राफ्ट्समैन होता है 2D का वर्क करता है तो वो हो गया ड्राफ्ट्समैन। सेम ऐसे ही BIM मॉड्यूलर लो एक
टर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए ड्राफ्ट्समैन को ही, बट ड्राफ्ट्समैन से बहुत ज्यादा ऊपर वैल्यू होती है बिम मॉड्यूलर की, क्योंकि सर आई थिंक इक्वल टू एंट्री लेवल ड्राफ्ट्समैन बिम मॉड्यूलर। बिम में अगर एंट्री कर रहे हैं तो वो मॉड्यूलर जो होता है मॉडलिंग का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है बिम कोऑर्डिनेटर की। एक मॉड्यूलर होता है जो आर्किटेक्चर का काम करेगा, एक स्ट्रक्चर का काम करेगा, एक एमईपी का, बट जो तीनों चीजों को समझ सकता है अच्छे से और काम कर सकता है, आगे ऑपरेट कर सकता है, डीलिंग कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, वो होता है बिम कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो हर एक फील्ड में काम कर रहा है, हर एक फील्ड में कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है बिम मैनेजर, जिसको सिर्फ रिव्यू करना होता है ड्राइंगों को, हायर लेवल पे मीटिंग अटेंड करनी होती है, टेंडरिंग के लिए बिडिंग करना होता है, तो इस तरीके से काम करता है। टेंडरिंग टीम अलग अलग भी होती है कुछ जगह पे जहाँ पे बड़ी एमएनसीज है, तो इस तरीके से तीनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। क्लियर सर? यस सर। सर मैं और एक चीज ऐड कर सकता हूँ। एक बिम कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए एमईपी में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल में वो उसमें सब नॉलेज होना चाहिए, उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और वो सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब जितना एमईपी को और स्ट्रक्चर को आर्किटेक्चर को सबको कोऑर्डिनेट करके काम करवाते हैं। मतलब काम करवाते हैं कि वो मीडिया है, डाटा ट्रांसफर करते हैं। यस, डाटा स्टोरेज जो है एक जगह पे वही ट्रांसफर करेगा और कुछ चीजें चेक करेगा वो। परफेक्टली। आप शॉर्ट में समझें तो बिम कोऑर्डिनेटर बिम मॉड्यूलर के बाद ही बना जा सकता है, क्योंकि आप आर्किटेक्चर फील्ड में काम कर रहे हैं तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको थोड़ा मैकेनिकल का भी करना पड़ेगा, आपको बीम कॉलम भी बनाने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। आपको हर चीज में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप कोऑर्डिनेटर बन पाएंगे। बिल्कुल होना तो नहीं बन पाएंगे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप एक ही फील्ड में रहते हैं तो फिर मॉड्यूलर पे ही रहेंगे और कभी भी ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो भी मॉड्यूलर है वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटर बन जाता है, क्योंकि जब भी आप वर्क करते हैं, जो जिसने भी वर्क किया है पहले, वो ऑटोमेटिकली दूसरी फील्ड की ड्राइंगें भी हमें रीड करनी आती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है वो, क्योंकि टाइम के साथ हमें वो मैच भी करवाना पड़ता है। जैसे स्ट्रक्चर ने हमें दिया आर्किटेक्चर को कि लिंटल लेवल मैच करवाना है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि लिंटल लेवल मैच करते हैं और स्ट्रक्चर में इस तरीके से लिंटल लेवल बनता है। बीम यहाँ पे आ रहे हैं, कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का भी हो गया कोऑर्डिनेट। फिर ऐसे ही टॉयलेट डिटेल आपको बनाना है, तो मैकेनिकल वालों ने बताया हमारा वेस्ट पाइप है वो 1110 का है, सॉइल पाइप जो है हमारा 75 mm का है, या 1110 का सॉइल पाइप है, 75 mm का वेस्ट पाइप है। तो इस तरीके से प्लम्बिंग का इक्विपमेंट कहाँ लगेगा, पेपर होल्डर कहाँ लगेगा, मिरर कितने हाइट पे लगेगा, वॉश बेसिन कितनी हाइट पे लगेगा, एक दो प्रोजेक्ट करते ही सब याद आ जाता है और 3 से 4 साल में आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। तो ये अपने आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं खुद से बना के बताता हूँ आपको कि किस तरीके से काम होता है। न्यू फाइल हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट बेस काम होता है। रेविट एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, तो हर एक चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। अगर फाइल सेव करेंगे तो RVT फॉर्मेट में सेव होगा, फैमिली सेव करेंगे तो RFA फॉर्मेट में होगा, टेम्पलेट सेव करेंगे तो RTE फॉर्मेट में होगा। मासिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। तो मासिंग में अगर आप बहुत छोटा सा बिल्डिंग लेते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे वो भी मैं समझाता हूँ। न्यू फाइल के अंदर प्रोजेक्ट, डिफॉल्ट मैट्रिक लिया, और मैट्रिक में ही वर्क करते हैं जो भी MNCs होती है। नॉर्मली जो बेसिक लोकल आर्किटेक्ट होते हैं वही फिट इंचेस में इंपीरियल में काम करते हैं। तो जितना हो सके आप भी फिट इंचेस की आदत छोड़ के MM में फोकस करें और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करें। ठीक है। यहाँ पे अभी मैं सिंपल मासिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कुछ टाइम लगेगा और आप हाई राइज बिल्डिंग बहुत जल्दी बना सकते हैं। किस तरीके से, देखिए मासिंग पे गए, यहाँ से हमें मास चाहिए, ओके। देन यहाँ से आपको क्या करना है, रेक्टेंगल लिया हमने एक, आपको एक ट्विस्टेड बिल्डिंग बनाना है। सॉलिड फॉर्म किया, 3D में जाइए और हमने इसको हाइट डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारा हाइट हो गया। और यहाँ से हमने क्या किया, एक प्रोफाइल लिया और उसको फिर से कनेक्ट करके ट्विस्टेड बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, टॉप से गए। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इतनी जल्दी समझ आने वाली चीज़ नहीं है, बट क्या कर सकते हैं हम रेविट वो बता रहा हूँ मैं। ये आपका कोई भी एक शेप हो गया। अब इस शेप को आपको क्या करना है, कर्टेन ग्लास की शेप देनी है, कुछ लेवल्स बनाने हैं, तो लेवल आप यहाँ से बनाएंगे। प्रोजेक्ट ब्राउजर में लेवल पे गए, ये लेवल आ रहे हैं आपके पास।
इस लेवल का मैं साइज़ कर देता हूँ 3000, ठीक है, लगभग 10 फीट मैंने किया। और हमें अनदर लेवल्स चाहिए, तो लेवल पे गए और मुझे हर एक 10-10 फीट पे लेवल चाहिए, तो 3000 मैंने पुट किया। ऑटोमेटिकली लेवल आपके जनरेट होते जाएंगे। और जो बिल्डिंग बनाए इसके अंदर पूरा ग्लास का बिल्डिंग और फ्लोरिंग हम बहुत ईजी वे में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने बिल्डिंग बना दिया, तो ये आ गया हमारा टॉप। अब 3D में जाइए, सिर्फ एक फॉर्म है ये। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर फ्लोरिंग ऐड करना है, तो सिलेक्ट मास फ्लोर और हर एक लेवल पे फ्लोरिंग ऐड करना है। कितना इजी है वो पैटर्न समझा रहा हूँ। हाई रेज बिल्डिंग आप कितनी जल्दी बना सकते हैं। सभी में फ्लोर आ गया। अब फ्लोर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मास फ्लोर जो आया है हमारे पास, सभी को सिलेक्ट किया मैंने। और आर्किटेक्चर में आके यहाँ से कर दिया फ्लोर बाय फेस। एक एक को करें, चाहे आप सभी को एक साथ करें। जितने mm का थिकनेस होगा फ्लोर का, उतने mm का आपका फ्लोर जाएगा। क्रिएट फ्लोर आ गया थिकनेस। रियलिस्टिक में देखना है इसको, रियलिस्टिक में आपको इस तरीके से दिखेगा। ऊपर क्या करना है, हमें रूफ लगाना है। तो रूफ किस तरह का लगाना है आपको, सिंपल रूफ लगाना है या इसी के ऊपर कोई शेप बना के लगाना है। तो मैंने मासिंग ही लिया फिर से, और मुझे चाहिए यहाँ पे इस तरह का रूफ, सर्कुलर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म, एंड देन मुझे राउंड चाहिए। ओके, अब इस फॉर्म को इस तरीके से आ गया बिल्डिंग के ऊपर। अब चारों तरफ मुझे ग्लास की वॉल चाहिए, या ग्लासिंग पूरा कर्टेन सिस्टम लग जाए ऐसा कि ये पूरी बिल्डिंग ग्लास की दिखे। तो कैसे आप बनाएंगे, फेस को सिलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट, और यहाँ से हमें करना है कर्टेन सिस्टम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 साइडों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया कर्टेन सिस्टम। तो आप देखेंगे पूरी ग्लास की बिल्डिंग बन जाएगी आपके सामने। और इस साइड मुझे चाहिए सिंपल वॉल बन के आए, ठीक है, सिंपल वॉल लग के आए। तो हमने यहाँ से लिया वॉल, और बाय फेस हमें लेना है यहाँ से। ओके, बन गया। ऊपर हमें एक रूफ लगाना था, तो रूफ लगाएंगे हम इजली। रूफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, हर एक चीज़ वेल डिफाइन है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। रूफ बाय फेस, सेलेक्ट एंड देन क्रिएट रूफ, तो रूफ भी बन गया हमारा। अब यहाँ पे भी हमें ग्लास का ही शेप बनाना था, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम सेम वही कर्टेन सिस्टम, सेलेक्ट, क्रिएट सिस्टम, बन गया पूरा ग्लासिंग का। इसको स्मूथ करना है या जैसे भी वर्क करना है, अब हम क्या करते हैं, जो मास बनाया था उसको हम रिमूव कर देते हैं, सेलेक्ट, फिल्टर, और जितना भी मास का पार्ट है उसको हम हटा देते हैं, मास फ्लोर और मास, ओके, इरेज, ठीक है, पूरा मासिंग हट गया और हमारा नॉर्मल बिल्डिंग हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस बिल्डिंग का सेक्शन भी कट करेंगे आप, या इसके अंदर स्टेयरकेस लगाएंगे, तो कैसे बनेगा, ग्राउंड फ्लोर पे लेवल 1 पे चलते हैं हम, और हमें यहाँ पे स्टेयरकेस बनाना है। स्टेयरकेस पे गए, लेवल 1 से लेवल 2 पर स्टेयरकेस बनाना है, और इस तरीके से मैंने अभी सिंपल स्टेयरकेस बना दिया, ओके, ठीक है। 3D में गए और स्टेयरकेस को हमने देखा, यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस आ रहा है, बट इस स्टेयरकेस पे ऊपर जाने के लिए तो स्पेस ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसी स्टेयरकेस को हर जगह कॉपी कर देते हैं। यहाँ हमने स्टेयरकेस लिया और इसी स्टेयरकेस को हर जगह हर फ्लोर पे कॉपी करते हैं। तो आपको कॉपी भी बार बार नहीं करना है। सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, कॉपी पे गए, यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन है, पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। किस लेवल पे कॉपी करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10, एंड देन ओके। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हर फ्लोर पे आपका स्टेयरकेस आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग नहीं है स्टेयरकेस के लिए, तो प्लान पे जाइए आप, और यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे शाफ्ट, और यहाँ से पूरा स्टेयरकेस का जितना भी एरिया है आपका ओपन हो जाएगा, एंड देन ओके। 3D में जाके देखिए आपका शाफ्ट आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, होल हो गया, क्योंकि इतनी हाई रेज बिल्डिंग बनाएंगे तो बेसमेंट पे होंगे, और यहाँ तक आप होल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको साइड में रखना है शेप, तो साइड में आप रख पाएंगे। हर एक फ्लोर पे ऑटोमेटिकली एक साथ आपकी जो है स्टेयरकेस आ चुकी है। अब सेक्शन कट करके देखना है स्टेयरकेस के पास से, तो वो भी बहुत इजी आप कट कर सकते हैं। व्यू, सेक्शन, एंड देन कट सेक्शन, टेक। ये आपका बिल्डिंग के साथ कनेक्टिविटी के साथ फाइन व्यू देखना चाहें, जैसा भी आप व्यू देखना चाहें, आपकी बिल्डिंग भी रेडी है, आपके स्टेयरकेस भी रेडी है, आपके लेवल्स भी रेडी है। अब स्टेयरकेस के अंदर
एक लेवल जो आपने बनाया इनकी डिटेलिंग हमें देनी पड़ेगी, तो आप बहुत इजी वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ क्लिक करते जाइए, आपकी डायमेंशन परफेक्ट आती जाएगी। क्या क्या डिटेल हमें देनी है, यहाँ से हमने ये लिया, और ये हमारी टोटल हाइट हो गई बिल्डिंग की, ये हमारी ओवरऑल मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट हो गई। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग डायरेक्ट तो प्लेस हो नहीं सकती, तो हमें ग्रिड लगा के क्या करना है, कॉलम्स भी लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रिड्स लेते हैं, ग्रिड 1। ये बहुत अच्छे से डिटेल के साथ होता है, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम होगा। ग्रिड CS क्रिएट सिमिलर के लिए मैं रैंडम ग्रिड भी रैंडम लगा रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से काम होगा, कॉलम्स कैसे लगेंगे। तो बहुत इजी वो भी आप लगा सकते हैं। 5th 6th 7 हमने ग्रिड लगाया। इस साइड से हमारे ग्रिड A B C की, ए मैंने एक लिख दिया। अब उसके बाद आपको दोबारा बी लिखने की जरूरत नहीं है, रेविट स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करके आपको देगा पूरा। लास्ट हमारा ये हो गया H ग्रिड। अब इनके बीच की भी हमें डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, अदरवाइज प्रॉपर डिटेल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इश्यू आता है। तो हर एक चीज़ की डिटेल परफेक्टली प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं जाता। जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, रेजिडेंशियल है तो 1 मिनट में 10 मिनट में या 15 मिनट में आप नॉर्मल प्लानिंग करके दे सकते हैं। उसका एलिवेशन बनाना पड़ेगा कैड में, तो टाइम लगेगा, 1 दिन का टाइम लग जाता है एलिवेशन सेक्शन सारी डिटेल्स में, ठीक है। बट बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर पहले प्लान सेक्शन एलिवेशन अप्रूव होते हैं, फिर उनकी डिटेलिंग अप्रूव होती है, स्टेयरकेस डिटेल अलग से जाती है, प्लम्बिंग डिटेल, किचन डिटेल, पेंट्री डिटेल, प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल, फिर इसी तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर भेजता है स्लैब डिटेल, बीम डिटेल, कॉलम डिटेल, फाउंडेशन, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो डिटेलें जाती है। उसके बाद 3D व्यू रिक्वायर है तो 3D व्यू जाता है, कलर स्कीम जाती है, फिर अप्रूव होते हैं, फिर साइट पे जाती है। तो इस तरीके से काम चलता है। अभी हमने क्या किया, कॉलम्स लगा दिए, ये ग्रिड्स लगा दिए, और जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हो उस पर हमें सभी पे कॉलम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर के कॉलम जो होता है वो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो स्ट्रक्चर का ही कॉलम लेंगे। ऐसा नहीं है रेविट आर्किटेक्चर करवा रहे हैं नाम ले रहे हैं तो रेविट का ही कोर्स होगा। स्ट्रक्चर का भी आपको 70% तक मैं सिखाऊंगा, पूरा बेसिक रीबार भी प्रोवाइड करना बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, जो भी कास्टिंग का पार्ट होता है वो सब स्ट्रक्चर का होता है, तो वो मैं अच्छे से सिखाऊंगा आपको। और आर्किटेक्चर का पूरा फील्ड पूरा कवर किया जाएगा, डिटेलिंग का हर एक चीज़। अब हमें कॉलम चाहिए, अभी आई सेक्शन कॉलम आ रहा है, बट मुझे कैसा चाहिए, RCC। तो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं, फैमिली के अंदर, जहाँ भी आपकी फैमिली है वहाँ आप जाएंगे रेविट, और यहाँ से स्ट्रक्चर कॉलम आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर कॉलम आ गया, कंक्रीट कॉलम चाहिए, कॉलम स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जिस तरह का भी आपको कॉलम चाहिए, ओके। कॉलम का साइज हमें क्या रखना है, 450 बाई 450 रखना है। हैवी कॉलम आएगा इससे भी ज़्यादा, बट अभी हम 450 रखते हैं, ठीक है। एक एक कॉलम आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, एक साथ ज़्यादा लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हाइट पे अनकनेक्टेड टू लेवल 11 मैंने मेंशन भी कर दिया, और मैंने यहाँ से किया ऐट ग्रिड। तो सिर्फ आपको ग्रिड्स को सेलेक्ट करना है, और आपका जहाँ जहाँ ग्रिड आ रही है वहाँ पे सब कहीं कॉलम ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। 3D में जाके देखिए आगे सभी कॉलम्स। जो कॉलम बाहर आ रहे हैं वो पॉसिबल है ही नहीं हमारी बिल्डिंग के, क्योंकि हमने तो ट्विस्टेड बिल्डिंग बनाया तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। तो आपकी बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स भी जो है 1 सेकंड के अंदर आ गए। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या पॉसिबल है आपकी कैड के अंदर इतनी डिटेल के साथ बनाना, जिसमें कॉलम भी आप 3D में शो कर रहे हैं? नहीं सर, कभी भी पॉसिबल नहीं। हाँ अभी कैन आई टेल एक सेकंड, मैं एक बार इसका सेक्शन और ओके। अब सेक्शन कट करके देखा तो ये बीम का भी आगे, सॉरी कॉलम आ गया। इसी तरीके से बीम प्लेस कर सकते हैं आप। तो बहुत इजी है हर एक चीज़ को समझना, बस टाइम देना पड़ता है एक बार, उसके बाद इजीली आप वे में कर सकते हैं। इसकी कलर स्कीम चेंज करना है, रेंडरिंग करना है, बहुत इजी कर सकते हैं। हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे? पूछिए आप क्या पूछ रहे थे? स्ट्रक्चर का अगर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर इसमें करेंगे, तो डिजाइन में तो ऑटोडेस्क का रोबोट हेल्प करता है ना, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम देखिए स्टील स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया जाएगा, क्योंकि वो स्टील स्ट्रक्चर और लोड कैलकुलेशन आपका कवर नहीं होगा। रीबार, स्टील स्ट्रक्चर और लोड कैलकुलेशन
मैंने बताया स्ट्रक्चर के अंदर आपको आइसोलेटेड फुटिंग लगाना है, स्लैब और आपको कॉलम बीम हर तरीके से लगाना, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है जब तक आपका टेक्निकल पोर्शन क्लियर नहीं है तो नहीं हो सकता स्टील स्ट्रक्चर का। यस 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 तो आपको पूरा सर 4 साल आप बीटेक करके आए तो मैं 2 महीने में वो चीजें कैसे सिखा सकता हूँ? नहीं सर, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑप्शन है, फैसिलिटीज है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर डिटेल आप कर सकते हैं यहाँ पे, स्टील स्ट्रक्चर इजीली कर सकते हैं सब। यस 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 हाँ, इसीलिए आपका जो कोर्स है स्टील स्ट्रक्चर का जो कोर्स है उसको ज्वाइन करेंगे हम लोग। थोड़ी खाली आर्किटेक्चर में सब सिखाएंगे तो कैसे फिर चलेगा सर? हाँ नहीं, आर्किटेक्चर के अंदर मैं गारंटीड जो भी आरसीसी का पार्ट है वो 70% तक कवर करूंगा आपका, और एमईपी का पार्ट। यस सर, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं ऐप के ऊपर, 150 से अबव वीडियो, 3 से 4 बैच की वीडियो है प्रीवियस, और जॉब के भी मैसेज आ रहे हैं कि जॉब लगी है हमारे यहाँ पे, अच्छा पैकेज है, तो रिजल्ट भी है उसका। बट प्रैक्टिस देखिए आपको करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यस सर यस सर यस सर हाँ सर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न करेंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 2020 में सीखा था इसको। इसको ये उडमी में सीखा था, लेकिन मैं यूज नहीं किया। प्रोजेक्ट में दूसरा काम, ऑटोकैड का काम बाकी था, वो सब कर रहा था, ये सब भूल गया, फिर आपसे सीखना पड़ा। और ये सौभाग्य से मैं अभी जो आपका जो डिस्क्रिप्शन देखा ये सॉफ्टवेयर के बारे में, मुझे लगता है टोटल हम लोग का टाइम सेविंग जो है ना, 75% टाइम सेविंग कर सकते हैं वो कंपैरिजन टू ऑटोकैड। परफेक्ट कर सकते हैं। आपको 75% कर सकते हैं। डिटेलिंग के साथ आपको एक बार टाइम देना पड़ता है, उसके बाद अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे इस कॉलम से और इस बीम के गैप की डिटेल चाहिए, आप 1 सेकंड के अंदर दे सकते हैं उनको। हाँ यस यस। और एक चीज ये तो हो गया टाइम का सर, और दूसरा चीज है मैन पावर का। ये आई थिंक मैन पावर का ये 30% यूज करता है, 70% प्रॉफिट में आता है प्रोजेक्ट। यस परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, फेजिंग भी देख सकते हैं। यस यस। और दूसरे 3 नंबर पे मैं जाता हूँ, 3D विजुअलाइजेशन। और इसका जो अब धीरे एनस्केप वो करने के बाद ना, वो हम लोग को 3D मैक्स में जैसे डिजाइन करते हैं वो सब करना नहीं पड़ेगा। विजुअलाइजेशन का इशू नहीं आएगा फिर। हाँ। और इसमें अच्छे से कर सकते हैं आप। इसमें टोटल देखा जाए तो सर, मैं जो सोचता हूँ प्रोजेक्ट का कॉस्ट से डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को लेके हम लोग को 80% सेविंग होता है नेट। सिर्फ इसीलिए बिम का इम्प्लांट हो रहा है, क्योंकि कैड जो ड्राफ्टमैन होते हैं, न्यू ड्राफ्ट्समैन लोगे आप 6 महीने के अंदर काम सिखा दोगे, 15 से 20 हजार में काम हो जाता है। पर बिम कोऑर्डिनेटर है तो 50 हजार से ऊपर मिलते हैं आपको। तो कंपनी इसीलिए पैसा लगा रही है, क्योंकि 50 हजार उस पर इन्वेस्ट करके और आप उस पर आउटपुट बहुत अच्छा ले सकते हैं। इसीलिए अभी ये सब क्लियर है किस तरीके से काम होता है, स्केड्यूलिंग कैसे हो सकती है, डिटेलिंग कैसे हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या कवर होगा। यहाँ से पूरा आर्किटेक्चर टैब कवर होगा, कंप्लीट आर्किटेक्चर, एक भी ऑप्शन स्किप नहीं होगा। इसके अंदर जो पार्ट है वो भी एक्सपेंड करके आप सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ कवर किया जाएगा। स्ट्रक्चर का आपका बीम, वॉल, कॉलम, फ्लोर, यहाँ से आपका ट्रस का भी मैं बेसिक बता दूंगा एक बार लगाना, ठीक है, कैसे लगाते हैं। यहाँ से फाउंडेशन का पूरा पार्ट कवर किया जाएगा। सिर्फ रेनफोर्समेंट का पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए आपको टेक्निकल IS कोड और रीबार्स इन सब का पता होना चाहिए। बेसिक वो रीबार प्रोवाइड करना मैं बता दूंगा एक। ये पूरा पोर्शन कवर होगा आपका शाफ्ट का। स्टील स्ट्रक्चर नहीं होगा। सिस्टम के अंदर आपका डक्ट कैसे लगती है वो मैकेनिकल का पार्ट है, बट प्लम्बिंग और पाइपिंग का पूरा काम मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का पूरा काम आपका होगा यहाँ पे। सिर्फ मैकेनिकल में क्या बस जाता है, ये केबल ट्रे, ये भी सिंपल है, जैसे पाइप चलते हैं वैसे ही ये चलते हैं। बस इसके लिए लेवल्स पता होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। जैसे कंडक्ट चलता है ना केबल के लिए, वो डक्ट ऐसे ही है। ठीक है, अभी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट टैब कंप्लीट किया जाएगा आपका, एक एक पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा। एनोटेशन के अंदर कहीं से कोई पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा।
एनालाइज आपका जो लोड कैलकुलेशन होता है उसके लिए है, और हीटिंग कूलिंग के लिए उसके लिए एनर्जी एनालिसिस जो एमईपी के अंदर होता है। मासिंग का कंप्लीट पोर्शन किया जाएगा, साइट बनाना कैसे होता है, साइट कैसे बनाते हैं, रोड नेटवर्क कैसे दिखाते हैं, प्लांटिंग, बिल्डिंग पैड किस तरीके से, इरेगुलर सरफेस पे कैसे आप बना सकते हैं, कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, वर्क शेयर, बिम 360 पे फाइल कैसे शेयर करेंगे, क्लैश डिटेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, मैनेज कंप्लीट होगा आपका, व्यू कंप्लीट होगा, एंडस्केप वीरे कंप्लीट होगा, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना आप कभी काम नहीं कर सकते, मॉडिफाइड टूल्स। आपको सब कुछ आता है, अगर मॉडिफाइड टूल्स नहीं आता तो आप 2 लाइन से आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एक वॉल बनाने के बाद उसमें काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉडिफाइड टूल। तो अब आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कवर होगा यहाँ पे। 70% से ज्यादा रेविट कवर होगा पूरा, और आर्किटेक्चर 100% होगा। रेविट स्ट्रक्चर भी 50 से अबव होगा, और मैकेनिकल का पार्ट भी 30 से अबव कवर करूंगा मैं यहाँ पे। प्रीवियस ट्रेनिंग में भी आप चेक कर सकते हैं, जो बैचेज है वहाँ पे वीडियोज हैं, जिसने भी कोर्स बाय किया वो देख सकते हैं, जिसने नहीं किया है वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या फिर जिसको सीखना है बिम में फ्यूचर बनाना है वो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। क्योंकि 25 जुलाई से जो है लाइव फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका। लेवल्स आप यहाँ से प्रॉपर बनाएंगे। तो कोई भी अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किस तरीके से बिल्डिंग बनती है और किस तरीके से काम होता है। किसी को भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। सर क्या नाम है यार? हाँ पूछिए सर। एक्चुअली क्या नाम, हाईराइज बिल्डिंग में हम लोग को जो डोर सेंसर टाइप का डोर जो लगता है, लिफ्ट लिफ्ट में डिफरेंट टाइप का, वो सर नॉलेज कहाँ पे मिलेगा? आप वो नॉलेज देंगे तो आपको टाइम नहीं होगा सर। नहीं, बेसिक जो है आप कोर्स करें तो आपका 75% तक जो टेक्निकली दूर का डाउट है जो सोच रहे हैं आप वो नहीं होगा क्लियर, वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके ठीक है, ऐसे मैं साइट बता दूंगा आपको जहाँ से लिफ्ट पूरा डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बनाना भी बता दूंगा कि लिफ्ट शाफ्ट कैसे छोड़ते हैं, कितना गैप होता है डाउन में जाने के लिए, बट उसके लिए फिर वही टाइम देना पड़ता है। हाँ, और नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट आप खाली इंट्रोडक्शन दे देंगे उसका। अगर इतना इजी होता, सब कुछ इतना इजी होता तो बीटेक जो है डिग्री है वो 4 साल की नहीं होती, वो तो 4 महीने में भी हो सकती थी। बट 4 साल में सिखाया जाता है, अगर कोई सीखता है अच्छे से तो महारत हासिल कर सकता है इंजीनियरिंग में। बट सबका ये होता है, मिथ होता है कि कॉलेज जो लाइफ है एंजॉय करने के लिए होती है, आगे जाएंगे तब सीखेंगे, बट आगे भी वही काम आता है जो आपने कॉलेज में स्किप कर दिया। हाँ। अच्छा सर, एक बात बोलूं, हम लोग का क्या ना, एजुकेशन सिस्टम जो है ना, खाली नौकरी करने के लिए रहता है। ये जो सिस्टम है ना, सबका मन में है मैं पढ़ के नौकरी करूंगा। देखिए इन चीजों की बातें ही अलग है, बहुत ऐसे तो बातें करते रहेंगे, बहुत आगे चली जाएगी। तो ठीक है। मेनली अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा पूरा करके, और आप फ्रेशर की तरह इंटरव्यू नहीं देंगे अगर यहाँ से कोर्स करते हैं। आप प्रीवियस में भी देख सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है प्रॉपर। तो किसी को भी कुछ अलग से पूछना है, टेक्निकली कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज बैच जो है वो 25 जुलाई से स्टार्ट है, मतलब मंडे से स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाया इसमें टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग आपका रहेगा 7:30 या 7:40 से स्टार्ट होगा इवनिंग। 7:40 से आपका 50 मिनट 1 आवर का क्लास रहेगा। यस, 8 समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा इंस्टॉल करे, 2020 और सर 1 आवर का क्लास है। आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या, अगर 8 GB रैम है, 2 से 4 GB ग्राफिक कार्ड है, तो आप 22 से अबव कर सकते हैं। 22 इनफ है, क्योंकि नए फीचर 22 में इतने कुछ ऐड नहीं हुए हैं, 23 में ऐड नहीं हुए, तो 22 बेस्ट है। अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो 2016 के बाद आप कर सकते हैं, 2016, 17, 18 तक। अच्छा सिस्टम है तो आप 23 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। बट एंडस्केप के लिए आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए प्रॉपर, अच्छा सिस्टम चाहिए, तब कर पाएंगे। वीरे 2 GB ग्राफिक कार्ड में भी चल जाएगा। ठीक है।
So Sir, how many months it will take, sir, हाँ जी, to complete the course? yes, How many months it will take to complete the course? ऑलमोस्ट 2 मंथ, लगभग हमारा 40 to 45 क्लासेस होगा। Okay, sir. इसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे प्रोवाइड होगी? आपके 20 से 25 दिन में पूरा रेविट कवर होगा। उसके बाद 15 से 20 दिन आपका पूरा प्रोजेक्ट्स पे काम होगा, जैसे कंपनीज में होता है, जैसे हर एक चीज़ों में होता है। प्रोजेक्ट करते हुए ही चलेंगे हम। जैसे 3 क्लास हुई, उसके बाद एक छोटा प्लान लेंगे। 6 क्लास हुई, 8 क्लास हुई, उसके बाद थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे। सेक्शन कट, एलिवेशन कट, डिटेलिंग परफेक्ट होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, मैक्सिमम है ये। तो वहाँ जब करेंगे तो आपको रेविट की अच्छे से नॉलेज होगी। प्रॉपर इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर कर दूंगा आपको। जो टेक्निकली चीज़ें होती है, जो रिक्वायर होती है, वो चीज़ें कवर कर दी जाएगी। बट मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिना प्रैक्टिस तो अगर मैं भी ना करूँ तो 2 महीने में मैं भी भूल जाऊंगा, सब कुछ स्किप हो जाएगा। सर मैं तो भूल गया था सर, इसलिए करना पड़ रहा था। आप अपने कोर्स एकदम किया है, फुल। आप करके देखिए। यहाँ पे 10 से 15 क्लास भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अलग सिखाया जा रहा है, बाकी इंस्टीट्यूट से डीपली सिखाया जा रहा है। आप खुद से सर कर पूरा सकते हैं। डिफर सर मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, आपसे मैं सीख रहा हूँ सर। इतना कोई नहीं सिखाया सर। अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है। नहीं सर, मैं आपका जो वीडियो देखा है परचेज करने के बाद ना, ओके। जो वीडियो देखा है मैं, उसमें से जो सीखा है ऐसे कोई नहीं सिखाया है। हाँ, उस चीज के लिए मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी हाँ 6 से हाँ 7 साल पहले इंस्टीट्यूट मैं पे ही सीखा था मैंने। सर बट मैंने महसूस मैं किया वो कि स्टूडेंट्स को कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है जो फ्यूचर में काम आता है। वो सिर्फ कमांड्स सिखाते हैं। तो मैंने इसीलिए मतलब का सब कुछ चीज स्टार्ट खाली किया। सिखाते हैं। हाँ, बस उतना। सर ठीक है। थैंक यू आपका सर आपको सर सर आपका बहुत यूट्यूब का वीडियो देख देख के मैं थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेता हूँ सर। 3D पे बना लेता हूँ मॉडल। आपके लिए ही तो बनाया मैंने, अच्छे से करें उस पे। जी नहीं सर, वो आपका थोड़ा सा एनोटेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे आप मान लीजिए पार्किंग वर्किंग करना, रोड वोड बनाना, ये सब उसमें नहीं बताता ना। मेन दिक्कत ये था सर। नहीं, सब कुछ बताएंगे। अगर कोई आपकी क्वेरी है अलग से तो वो भी बताई जाएगी। जैसे किसी बैच में कोई, मेरे भी माइंड में उतना ही रहता है जितना मैं करवा रहा हूँ, या उससे एक्स्ट्रा जो करवाता हूँ। अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। सर सर एक चीज मैं पूछूं, जो टेम्पलेट बनाता है ना हम लोग का ड्राइंग सेटिंग करने के लिए व्यू में, यस यस। जैसे ऑटोकाड में लेआउट में एक टेम्पलेट रहता है, टीएमपी फाइल रहता है, यस, सिटी भी रहता है। बस हाँ, इसमें क्या फाइल रहता है जैसे? इसके अंदर भी सीटीबी ही बनता है, बट कैड एक्सपोर्ट अच्छा करना होगा तब बनता है, या फिर टेम्पलेट बनाना हो तब बनता है। तो इजीली, बहुत इजी है, वो भी सिखाया जाएगा। बस उसको उसको कैसे बनाना है वो एक बार बहुत इजी है। सिखाने दो अच्छा क्लिक के हाँ, साथ बनता है वो। तो 2 क्लिक करना है आपको, क्योंकि बस उसके अंदर डिटेलिंग जो करनी है वो करेंगे हम। यस यस। अच्छा एक्चुअली क्या ना, वो ड्राइंग करने के बाद ना जो प्रेजेंटेशन देते हैं ना, हम लोग का बेस है वही, नहीं, परफेक्ट रिजल्ट आपको। वहीं से निकलता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको वॉल का जो प्लास्टर लगाया आपने वो लाइट दिखे, वॉल की कोड लाइन आपको डार्क दिखे, तो वो टेम्पलेट से ही सेट होती है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा। वही है वही है वही मेन हाँ, मैं मेन समझ चीज गया वही आपकी, सेटिंग है। जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग ही समझ गया। प्रेजेंटेशन में सभी को ये ओके इशू ओके। आता है। सो क्लियर वही है सभी का? स्किल दिखा। यस सर। ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं बिम की इंडस्ट्री में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जुलाई से बैच स्टार्ट है। ठीक है सर मास्टर क्लास डिप्लोमा स्टार्ट है 25। सर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट? कोस्ट क्या है वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए। उस पर ऑफर चला हुआ है आज के लिए, तो वो चेक कर सकते हैं। आपको 3000 से डाउन में ही मिलेगा। 2999 का कोर्स है और उससे डाउन में मिल जाएगा आपको कूपन अप्लाई करके। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिए। अगर 33% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप तरुण 33 कूपन में डालिए, TARUN 33, और आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे अच्छा कोई डिस्काउंट मिलता है आपको तो वहाँ पे कूपन देख सकते हैं आप, उससे भी अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।